जी। आरजेडी को वोट करते हैं, फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलते हैं। अगर अच्छा, बिजली जो है कि फ्री जब से हुआ है तब से जितना घंटा पहले मिलता था बिजली अब नहीं मिल रहा। अरे सर, वो तो जब घोषणा हुआ कैबिनेट में ये गया, उस समय से पावर कट जो शुरू हुआ वो आज तक चल रहा है पावर कट। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि उसे किसी फ्री की जरूरत ही ना पड़े। इंडस्ट्री के बारे में क्यों नहीं सोचा गया यहाँ पर? इसका नतीजा आप देख लिए। पता है एयरपोर्ट की चर्चा हुई 2014 में, 2019 में पता है एयरपोर्ट में आने से पहले प्रधानमंत्री जी को 2 बार सोचना पड़ा कि हम आए कि नहीं आए, क्योंकि एक बेहतरीन व्यवस्था बिहार में लेके आया है। माता सीता के मंदिर का उद्घाटन, माता सीता के मंदिर के भूमि पूजन का शिलान्यास डाल दिया है। बिहार का दुर्भाग्य है कि सर यहाँ जातीय बंधन बहुत ज्यादा हावी रहता है चुनाव में। स्मार्ट टॉक्स डेली चैनल पे आपका स्वागत है। आज जो है कि फिर से पॉडकास्ट एक लेकर के आए हैं और इस पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं वे मुजफ्फरपुर के सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज सुधारक हैं। इन्होंने बहुत सारे लोगों का कल्याण किया है, बहुत सारे गरीबों को मदद किए हैं और वे जो है कि हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं। इनका नाम जो है कि मिस्टर राजू ठाकुर है। और चलिए सर, अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए अपने व्यूअर को। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। मेरा नाम राजू कुमार है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और समाज सुधार के लिए जो छोटा छोटा पहल होता है वो मैं अपने स्तर से जो भी हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने कीमती वक्त निकाल करके मेरे यहाँ स्टूडियो में आए। तो चलिए, एक और गेस्ट है जो आप अक्सर देखते होंगे स्टूडियो में, मिस्टर राजकुमार मिश्रा, और ये एक सहयोगी भी है और आज गेस्ट के रूप में भी है। तो सर, आप कुछ अपने बारे में बताइए लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपको पहले नमस्कार। और आपने इस नेट के थ्रू हम लोग को बुलाए हैं, इसके लिए जो भी आपकी जो प्रश्न है उस प्रश्न के ऊपर हम लोग आज कुछ चर्चाएं करेंगे जिससे समाज में कुछ बेहतरी हो सके। चूँकि मैं एक पूर्व नौसैनिक हूं और सैनिक का पहला दायित्व तो होता है अपने देश अपने समाज के प्रति समर्पण। इसी बात के साथ मैं आपको। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो इस पॉडकास्ट में जो हम चर्चा करने वाले हैं ये बिहार के पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि बिहार में जितने भी नेता हैं सभी जो है कि पूरी तरह से एक्टिव हो गए हुए हैं और हर जगह जो है कि अपना रैली कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी जो है कि राजनीति का माहौल क्या चल रहा है बिहार में। देखिए सर, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन कराते समय मैंने बोला था कि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। जी ठीक है। सोशल एक्टिविस्ट हूँ। तो आसपास में जो हम देख रहे हैं, आसपास में जो देख रहे हैं विगत तकरीबन 20-25 सालों से यही देख रहे हैं कि बहुत सारी सरकारें आई और गई, लेकिन सामाजिक स्थिति में कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ। न शिक्षा में बदलाव है, न जो पलायन, जो मेन मुद्दा बिहार का सबसे बड़ा है। शिक्षा में तो कमी है ही है, सबसे ज्यादा बड़ा जो मुद्दा हम आपको बता रहे हैं, पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है अभी के समय में। उसके बाद देखिए कि महंगाई का स्थिति आप देख ही रहे हैं। जी जी, महंगाई का स्थिति देख ही रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि कितनी सरकारें आई और गई, लेकिन बिहार का जो सामाजिक स्थिति उसमें कुछ खास बदलाव हुआ नहीं। हर 5 साल पर सरकारें बदलती है, दावा होता है कि हम अच्छा करेंगे, फिर 5 साल बाद फिर वही स्थिति रहती है, फिर दूसरी सरकार आती है, चुनाव होता है और हर बार यही बताया जाता है कि हम कुछ अच्छा करेंगे, हम कुछ अच्छा करेंगे। ये करते करते तकरीबन हम लोग 20-25 साल से देख रहे हैं। तो 20-25 साल में सर सरकारें कहाँ बदली है? नहीं सर, हर एक 5 साल में तो इलेक्शन में हम लोग जाते हैं ना। हाँ, लेकिन सरकार, पार्टी तो सर वही है। अरे सर, इसी बात का तो दुख है सर कि वोटिंग तो हो रहा है ना जी, आम जनता वोट दे रही है। वोट किसी को दे, सरकार बस एक ही, सरकार एक ही होना चाहिए, मुख्यमंत्री सिर्फ एक ही। अच्छा जी।
अभी तो हम लोग मेन वही देख रहे हैं कि अगर हम पार्टिकुलर अगर पार्टी बेसिस पर आते हैं तो अगर हम बीजेपी को वोट करते हैं फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलते हैं, जी आरजेडी को वोट करते हैं फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलते हैं। अगर वोट हम नहीं भी करते हैं, वोट अगर हम नहीं भी करते हैं तो फिर भी हम लोग को, अगर हम नोटा भी यूज करते हैं तो फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। जी, मतलब कहीं से घूम करके आइए, नीतीश बाबू ही मुख्यमंत्री होंगे। अभी तक तो यही अभी देखा गया। सर हम जो बता रहे हैं कि 20-25 साल से वोटिंग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सरकार तो सिर्फ एक ही है। जी, वही मैं सरकार तो सर चेंज हुआ नहीं। जी जी। अच्छा सर, अभी जो है कि चुनाव में सबसे ज्यादा जो है कि एक नया पार्टी जो है कि आई है, इस बार डेब्यू हो रहा है, जन सुराज का। जी, तो जन सुराज के बारे में आपका क्या विचार है? क्या ये सरकार बना पाएगी? देखिए सर, जो पार्टी के जो फाउंडर है प्रशांत किशोर जी, तो मेहनत तो वो काफी कर रहे हैं। हाँ, मेहनत तो फील्ड में काफी कर रहे हैं, और उनका जो विजन है, विजन भी उनका बहुत अच्छा है। अभी तक जो सर हम सोशल मीडिया में उनका इंटरव्यू वगैरह देखे, उससे हम बता रहे हैं। जमीन पर कितना आ पाएगा सर? जी, वही मेरा सवाल है। सबसे बड़ी बात ये सर, जमीन पर कितना वो ला पाते हैं, क्योंकि अभी हम लोग तो देख रहे हैं, लुभावना वादा ही देख रहे हैं। इलेक्शन का टाइम आया, बिहार में सबसे पहला तो एक अभी अपोजिशन के जो लीडर हैं हमारे, वो बोले कि हमारा सरकार बनेगा तो हम पेंशन बढ़ाएंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, या जो 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 चुनावी वायदा होता है। तो जो हमारे रूलिंग पार्टी के है वो 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए। अच्छा, ये डर से किए हैं या खुद से? बिल्कुल सर, इसमें वही तो फिर पॉलिटिकल एंगल है। इसमें सर सबसे बड़ी बात यह है कि जो ओपोजिशन लीडर है वो बोल रहे हैं कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तो हमारे जो रूलिंग पार्टी के अच्छा, आरजेडी जो है कि 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात वादा कई एक रैली में बोले थे जी, जो अपोजिशन के लीडर हैं। तो अभी तो वो हो गया बिजली फ्री, और जब से फ्री हुआ है तब से सर पावर कट, सर भी शहर में रहते हैं, आप भी सर शहर से ही आते हैं और हम भी शहर के ही हैं। जी जी। पावर कट क्या है सर, ये पूरा मुजफ्फरपुर का जो भी उपभोक्ता है, अच्छा, बिजली जो है कि फ्री जब से हुआ है तब से जितना घंटा पहले मिलता था बिजली अब नहीं मिल रहा। अरे सर, वो तो जब घोषणा हुआ कैबिनेट में ये गया, उस समय से पावर कट जो शुरू हुआ वो आज तक चल रहा है पावर कट। जी, 125 यूनिट का जो लुभावना वादा हुआ, जी जी। तो पावर कट तो उसी दिन से शुरू है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर बिहार के लोगों को फ्री चाहिए, फ्री होना चाहिए जो भी हो। जी जी। यह क्योंकि फ्री का आदत हो गया है ना। लेकिन बिजली का जब बात चला है तो राजकुमार सर का भी कुछ हम मत जानना चाहेंगे कि बिजली फ्री किए हैं नीतीश बाबू, इससे आम जनता को कितना फायदा हो रहा है और कितना नुकसान हो रहा है? क्या नुकसान है और क्या फायदा है? थोड़ा सा इस पे फोकस डालेंगे सर। बिजली फ्री जब किए हैं तो आम जनता को तो फायदा, जो हम लोग शहरी क्षेत्र से अगर हटकर ग्रामीण क्षेत्र और सुदूर क्षेत्र की अगर बात करें तो वहाँ के लोगों के लिए तो कुछ हद तक, क्या बहुत हद तक फायदा है। लेकिन यह फायदा सिर्फ बिजली फ्री करके ही नहीं दिया जा सकता था। यह फायदा उनको वह व्यवस्था चाहिए जिससे कि वह 125 यूनिट की बिजली का जो चार्ज है 600 रुपया, वो आपके मेहरबानी पे न उनका बॉल जले, क्योंकि आपकी मेहरबानी की कोई गारंटी नहीं है कि आपकी मेहरबानी कब कृपा आपके सर से आपकी मेहरबानी हट जाएगी। तो व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि उसे किसी फ्री की जरूरत ही ना पड़े, और वह अपनी उस व्यवस्था से उस 125 या 250 यूनिट तक का भी बिजली का जो भी सरकारी चार्ज हो उसको पे कर सके। तो यह मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार जी का, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनका यह निर्णय उनका व्यक्तिगत निर्णय होगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि उन्होंने खुद इस किसी भी फ्री सुविधा के घोर विरोधी थे। आज अचानक ऐसा क्या प्रतिक्रिया हुआ जो नीतीश जी इस चीज को, इस जहर को पीने के लिए स्वीकार कर गए? अब ये तो वही जाने। हम सर आपसे जानना चाहेंगे, राजू सर, क्या ये नीतीश कुमार के लिए ये बिजली फ्री करना, क्या ये वोट बैंक में बदल पाएगा? ये जैसा सर ने कहा कि वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है या पूरी कैबिनेट का निर्णय है, उस पर तो मैं नहीं जाना चाहूँगा। सर ने एक बात बताई कि सुदूर
ग्रामीण इलाके में इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि सुदूर ग्रामीण इलाके में कंजम्पशन कम है बिजली का। आधी आबादी तो गरीबी रेखा के नीचे में है, आधी आबादी से ज्यादा। जी जी ज्यादा। तो उनको तो सर फायदा होगा, लेकिन सर ने जैसा बोला, हम फ्री न दे करके एक सब्सिडी का दायरा कुछ और बढ़ा देते तो वो ज्यादा बेहतर होता। तो फिर ये सर बार बार विरोध हो रहा था कि फ्री का नहीं, फ्री का नहीं, फ्री का नहीं। तो आप तो कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ना बिहार के पॉलिटिक्स में। अपोजिशन बोल रहा है, अपोजिशन बता रहा है कि हम 200 यूनिट फ्री करेंगे, आपने 125 यूनिट फ्री कर दिया। कुछ नया विजन तो आप लेके आए नहीं। अगर अपोजिशन ने चर्चा किया कि मैं 200 यूनिट फ्री करूंगा तो आपने 125 का वादा कर दिया। तो सर ये सब चुनावी वायदा है और कुछ नहीं है। हम लोग दिल्ली में भी देखे थे, फ्री बिजली और फ्री पानी का क्या हाल हुआ था। हम लोग दिल्ली में देख रहे हैं। सर सब्सिडी का दायरा बढ़ाना चाहिए, हम इसके विरोधी नहीं है, गरीब को मिलना चाहिए। कि नीतीश बाबू को फायदा होगा चुनाव में? हमारे समझ से सर कुछ इसमें फायदा कुछ खास नहीं होगा, क्योंकि बिहार का पब्लिक बेवकूफ नहीं है सर। जी जी बिल्कुल, फ्री भी मिल रहा है, गरीब भी है, वो भी चाहता है कि हमको कम से कम 24 घंटा में 22-23 घंटा बिजली चाहिए, ये चाहता है। सर मेरा सिर्फ ये कहना है, आम बिहारी जो सोचता है, आम बिहारी ये सोचता है, जैसा सर ने बताया कि 125 यूनिट अगर बिजली हम दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, तो ओवरऑल हार्डली कॉस्टिंग उसका 600 रुपया, हार्डली कॉस्टिंग आएगा 600। सर हम उस लायक अपने बिहार, जो हमारे यहाँ जो बेरोजगारी है, हम बेरोजगारी को पिच करेंगे, हम पलायन को पिच करेंगे, हम इंडस्ट्रियल एरिया को पिच करेंगे, हम रोजगार लाएंगे, ताकि लोग को कैपेबल बनाए कि वो उनका रोजगार बढ़े, आमदनी बढ़े, ताकि 200, 400, 500 क्या होता है फ्री जी। आज सर अभी गुजरात स्टेट को देखिए, गुजरात में इतना पावर प्लांट लगा हुआ है, रोजगार इतना है, वहां पर पलायन नहीं है, वहां पर हर प्रति व्यक्ति इनकम अच्छा खासा है। परिवार में अगर 4 मेंबर तो चारों मेंबर के पास रोजगार है, कमा रहा है, अपना सारा कुछ ये कर रहा है। अच्छा सर, पलायन के बारे में थोड़ा विस्तार से समझाएंगे, पलायन क्या है? और इस पर ये क्योंकि चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है पलायन। देखिए सर, पलायन सबसे बड़ा बात है, आप ही हमको बताइए कि बिहार में, अपने बिहार में तकरीबन 20 साल से, आई थिंक क्या सर, 20 साल से चीफ मिनिस्टर है, माननीय नीतीश कुमार हमारे चीफ मिनिस्टर है, 20 साल से तकरीबन। पीछे क्या हुआ नहीं हुआ उस पर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि आप पिछली जो सरकार थी, अगर वो निकम्मी थी, नकारा थी, तब उसी को एजेंडा बना के आप आए थे सरकार में, आप सरकार में आए थे, तो उनके कमियों को नहीं गिनाना है। आप 20 साल से थे, कितना बार हम लोग सुने कि भाई अलायंस हुआ, बीजेपी से टूटा, हुआ टूटा, अभी तत्काल में अलायंस है, ठीक है। प्रधानमंत्री जी जिस स्टेट से आते हैं, गुजरात, जिस स्टेट से वो चीफ मिनिस्टर थे, अभी गुजरात से। मेरा कहना है सर कि पिछला 20 साल में सब कुछ छोड़ दीजिए, इंडस्ट्री के बारे में क्यों नहीं सोचा गया यहाँ पर? सही बात है, 20 साल में एक बार भी जो है कि नहीं लोग सोचा, एक बार भी। एक हम लोग के मुजफ्फरपुर शहर में एक बेला इंडस्ट्रियल एरिया है सर, ठीक है, उसका भी रख रखाव बहुत अच्छा है नहीं, और उसको भी डेवलप किया जाता। पिछला 2014 के चुनाव में सर यहाँ का चर्चा हुआ था, चीनी मिल का, मोतीपुर चीनी मिल का, एयरपोर्ट, पता ही एयरपोर्ट का चर्चा हुआ था। तो सर पिछला 20 साल में यही सरकार जोड़ तोड़ सर को रोकना चाहूंगा जी, कि देखिए 20 साल की जो चर्चाएं की जो बात हो रही है, क्योंकि केंद्र हो चाहे राज्य की हमारे राजनेता हो, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी हो चाहे विपक्षी पार्टी हो, वह जानते हैं कि यहाँ के जो आम पब्लिक है, बिहार के जो बिहारी जो है, जिनको उनके दिमाग में बैठा हुआ है, जो बिहार के लोग जो हैं, वह सिर्फ चर्चाओं में ही खुश हो जाते हैं। उनको सिर्फ किसी बात का चर्चा कर दीजिए, उनको किसी बात का सांत्वना दे दीजिए, उसी में खुश हो जाते हैं, उसी में वो 5 साल मगन रहेंगे। इसका नतीजा आप देख लिए। पता है एयरपोर्ट की चर्चा हुई 2014 में, 2019 में पता है एयरपोर्ट में आने से पहले प्रधानमंत्री जी को 2 बार सोचना पड़ा कि हम आए कि नहीं आए, क्योंकि मैं मुजफ्फरपुर की जनता से मैं यह वादा किया था। फिर उसके बाद आए किसी तरह करके, फिर वादा वही, लेकिन पता है एयरपोर्ट की चर्चा उस चुनावी सभा में नहीं हुई, एक शब्द भी नहीं हुई। यहाँ पे क्या है कि सिर्फ चर्चाएं होती है बिहार में, काम कुछ नहीं है।
बिहार के जनता वैसे हैं जो हर नेता को जब एक बार गले लगाते हैं तो छोड़ना ही पसंद नहीं करते। सर वही अभी आपका पिछला जो सवाल था पूरा नहीं हुआ, पूरा हम नहीं कर पाए, उसका हम जवाब आपको बता रहे हैं, पलायन के बारे में जो बता रहे हैं सर। मेरा ये कहना है कि सर सबसे बड़ा बिहार में अभी कोई मुद्दा है, सबसे बड़ा बिहार में हर एक गांव का, गली का, कस्बा का, मोहल्ला का, जिला का, ब्लॉक का, हर जगह का यही है कि हमारे यहाँ हर साल सर हम लोग के यहाँ बड़ा बड़ा त्यौहार होता है। बड़ा त्यौहार में आता है छठ पूजा, छठ पूजा आता है। तो हमारे यहाँ छठ पूजा सब समाप्त हुआ और वो लेबर का वही दर्द है, अपना सामान समीटा और चलो गुजरात, चलो मुंबई। सर ट्रेन में एकदम जो है कि इतना और सर चूंकि हम ग्रामीण परिवेश में हम पले बड़े हैं और ग्रामीण परिवेश से आते हैं, दर्द उनका जो है ना सर, उनके चेहरा का जो दर्द है, चूंकि अपने परिवार को छोड़ के पुणे सर यहाँ से 2200 किलोमीटर है, ट्रेन में जगह नहीं मिलता है, 2-2 दिन तक खड़े खड़े सफर करता है। अगर वही इंडस्ट्री फैक्ट्री यहाँ पर होता सर तो आज बिहारी को बाहर जाके काम नहीं करना पड़ता। और जो भी रूलिंग पार्टी है या अपोजिशन है, दोनों को मेरा ये कहना है कि आप कोई ऐसा व्यवस्था लाइए कि बिहार का लोग बिहार में रह के ही रोजगार करे, उसको बाहर जाना नहीं पड़े। व्यवस्था के बारे में जो अभी बात किए, व्यवस्था लाए। 2025 की जो चुनाव होने जा रही है, उस चुनाव से पहले केंद्र और राज्य दोनों मिलके एक बेहतरीन व्यवस्था बिहार में लेके आया है। माता सीता के मंदिर का उद्घाटन, माता सीता के मंदिर के भूमि पूजन का शिलान्यास डाल दिया है। इससे बड़ी व्यवस्था और वो लोग क्या लेके आएंगे? क्योंकि जब देश की चुनाव होगी तो यूपी में मंदिर के शिलान्यास होगा, जब बिहार में चुनाव होगी मंदिर मस्जिद की बातें होंगी। यहाँ पे किसी चुनाव में फैक्ट्रियों के बारे में बातें नहीं होंगी। और हमारे राजनेता इंक्लूडिंग हमारे जो 39 सांसद हैं, उन सांसदों को भी उनको, क्योंकि वो सांसद तो है नहीं, वो देखिए 2 पक्षी है, एक गिद्ध है और एक हंस। हंस पानी में उतरता है तो हंस के बारे में हम लोग का मानना है कि हंस मोती चुनता है पानी के अंदर भी जाके। मोती यानी वो पत्थर नहीं, मोती वो एक फ्रूट होता है जो कि उसके नीचे से जाकर, वो कमल के जड़ के नीचे से जाकर वो लेके आता है, जिसका नाम उसको मोती दिया गया। और एक है गिद्ध की प्रवृत्ति है कि जब भी वह चोंच मारेगा वो मांस में ही मारेगा। और हमारे राज्य के सांसदों का और 39 सांसदों का गिद्ध श्रेणी में वो लोग शामिल होते हैं। मैं इस बात को कहने से बिल्कुल नहीं डरूंगा, वो गिद्ध से भी गिरे हुए हैं, क्योंकि उनके मुख से जब भी खुलती है न शिक्षा की बात होती है, न किसी फैक्ट्री की बात होती है, न किसी राज्य, अपने राज्य में किसी भी उस तरह की, केवल बात होगी जात पात की, हिंदू मुस्लिम की, मंदिर मस्जिद की, पाकिस्तान भारत की, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे कोई भी सांसद हो। जी। अच्छा, इससे ऊपर उठ करके जो है कि जन स्वराज तो जात पात की बात नहीं कर रही है। देखिए जो विजन लेकर जन स्वराज पार्टी सर आई है, अभी तक जो उनका विजन है, अगर उनका विजन, चूंकि हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे श्री लालू प्रसाद यादव, तो उनका एक ठेठ अंदाज था, जो बोलते थे बिहार हो, ठीक है, और बिहार का लोग अच्छा लोग को मतलब पाठ पढ़ा चुका है, ठीक है। तो मेरा वही कहना है कि सर जो विजन लेके आ रहे हैं, जो विजन उनका है, प्रशांत किशोर जी का जो विजन है, अगर सर वो बहुत हद तक अगर समझाने में सफल हो गए, आम पब्लिक को समझाने में सफल, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी बातें हम लोगों को समझ में आ ही जाएंगी, क्योंकि बिहार का दुर्भाग्य है कि सर यहाँ जातीय बंधन बहुत ज्यादा हावी रहता है चुनाव में। जो मेन अभी तक पिछड़ा, हमारे समझ से बिहार को पिछड़ा राज्य होने का सबसे मूल कारण है कि हम लोग सारी पुरानी बातों को भुला देते हैं चुनाव के समय। हाँ, और अपने जात को, और हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे जात का किस पार्टी से टिकट मिला है उसको हम सपोर्ट करेंगे। अपना पिछला 5 साल, 10 साल, 15 साल हमारे साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, काम हुआ नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ जात देखना है। और प्रशांत किशोर जी जो विजन लेके आ रहे हैं कि अगर जाति बंधन टूटा सर, तो फिर आपको दिल्ली जैसा ऐतिहासिक रिजल्ट मिलेगा। क्या लगता है कि जाति बंधन टूटेगा? टूटना तो चाहिए सर। क्या सर, आपको क्या लगता है? अगर सर
अगर हम लोग 15 साल आरजेडी को देखे हैं, हाँ 20 साल नीतीश कुमार को देखे हैं, तो 5 साल ये तो कोई परमानेंट सीट है नहीं, कोई गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं। देखिए 5 साल देखते हैं इनको भी। जो जाति बंधन टूटने की जो बात है, इस पे मैं एक 2 लाइन कहूँगा कि जीवन में लाख दलदल हो, पांव जमाए रखना, खाली हाथ ही सही हो, अपनों से मिलाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी टिक नहीं सकती, बस उस पानी को बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना। और यह निश्चित है कि आज नहीं, कल नहीं, लेकिन आने वाला वह समय दूर नहीं जब जाति बंधन बिहार से टूट न जाए। प्रशांत किशोर जी का जो मुहिम है, यह मुहिम हो सकता है कि 2025 में पूरी तरह से न टूट पाए, जाति बंधन को तोड़ने में सफल न हो पाए, लेकिन सिर्फ 2025 से ही बिहार का निर्माण नहीं होने वाला है। बिहार के निर्माण में न जाने कितने 2025 लगेंगे, लेकिन जाति बंधन टूटना यह निश्चित है। हाँ, लगभग प्रशांत किशोर का जो सोच है, जैसा विजन है, और हर बिहारियों को लगता है कि बिहार को वो बदल करके रख देंगे। और उनमें जो है कि जातीय भावना नहीं है कि कोई किसी जाति का हो, मतलब जातीय राजनीति वो नहीं कर रहे हैं। तो ये प्लस पॉइंट है उनके लिए। और बाकी नेताओं के लिए जो है कि ये दुख की बात है, क्योंकि बाकी नेता जात पात का राजनीति तो कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। बिहार का सर जो पूरा इलेक्शन सिस्टम है अभी तक जो हमने देखा है, 25 साल से हम देख रहे हैं बिहार के चुनाव को, तो सर बिहार का जो वोटिंग है वो सर जातीय समीकरण पर बनता है। और रूलिंग पार्टियां हो या अपोजिशन हो, टिकट का जो वितरण होता है उसी प्रकार से सर होता है। अभी भी सर कर रहा है ना, अदर पार्टी अभी भी हम देख रहे हैं कि जातीय राजनीति कर रहा है। लेकिन सर उससे निकलना होगा ना। हाँ, उससे निकलना होगा। अगर सर सब कुछ अगर हम लोग जाति देखकर करेंगे तो देखिए ना सर, हमारा शिक्षा का क्या स्तर हो गया, शिक्षा का हमारा क्या स्तर है। हर चीज में हम लोग कास्ट एंगल देखते हैं, कौन काम करने वाला है, नहीं करने वाला है। एक इंटरव्यू उनका हम पटना में एक इंटरव्यू हम देख रहे थे, एक इंटरव्यू कोई निजी न्यूज चैनल को दे रहे थे, तो उनका एक उसमें एक लाइन था कि अगर आपके विधानसभा में अगर मैं कोई कैंडिडेट, जैसे अगर 243 का विधानसभा है, तो संभव तो है नहीं कि सब में वो एकदम क्या लिटमस टेस्ट पर पास करके कैंडिडेट को भेजेंगे, हो सकता है एक आध उसमें आ जाए। तो उन्होंने ये बोला था कि अगर आपको लगे कि हमसे बेहतर कैंडिडेट कोई दूसरी पार्टी का है तो आप उसको वोट दे देना, जनसुराज को नहीं देना। बताइए सर, ये हिम्मत जो है कि प्रशांत ये बोलने का हिम्मत सर, ये बोलने का बिहार के किसी राजनेता में वो हिम्मत नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमें ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि बिहार के किसी राजनेता में ये हिम्मत नहीं है जो ऑन कैमरा बोले कि अगर मैंने कोई कैंडिडेट दिया और वो कैंडिडेट अगर आपको लगता है कि उससे बेहतर उस विधानसभा क्षेत्र में किसी और पार्टी ने बेहतर कैंडिडेट को उतारा है तो उसको जिताइए। चूंकि बात बिहार का है, न कि जनसुराज का है। बात बिहार का है, बिहार को आगे बढ़ाना है और बिहारी का बात करना है। तो सर, पलायन की जब हम लोग किए हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, तो एक बार और हम चर्चा करना चाहेंगे कि प्रशांत किशोर जो है कि पलायन रोकने का जो है कि उनके पास तो विजन है और ये बता भी रहे हैं कि हम कैसे करेंगे। और जैसे ही ये मुद्दा उठाए, तुरंत जो है कि सम्राट चौधरी भी पलायन के ऊपर अपना वक्तव्य रख दिए कि पलायन को रोकना चाहिए। इस पर क्या आपका राय है? हम पहले भी आपको बताए थे सर कि बिहार के पॉलिटिक्स में हम एक ठेठ भाषा में बताते हैं, कट कॉपी पेस्ट चल रहा है। अच्छा, हाँ। अपोजिशन लीडर बोले कि हम बिजली फ्री देंगे 200 यूनिट, तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उसको कवर करके उसको लागू भी कर दिए। अभी प्रशांत किशोर जी अपना 4 विजन डॉक्यूमेंट रखे थे, जिसमें एक था पलायन, उनका मेन फोकस था। और उन्होंने बोला था कि पलायन के लिए एक अलग मंत्रालय हम बनाएंगे, हमारी सरकार बनती है तो। उनका जो 4 विजन था, एक बुजुर्ग के लिए पेंशन, दूसरा सर था शराबबंदी, शराबबंदी नीति के बारे में बोले तो बड़ी उस पर चर्चा हुआ था कि भाई कैसे हटा देंगे। और अच्छा, शराबबंदी भी जो है कि सर बहुत असर कर रहा है बिहार में। ये प्रशांत किशोर के हित में जा रहा है, लोग चाह रहा है कि ये चालू हो जाए। अच्छा सर, एक चीज बताइए, अभी यहाँ से आप स्टूडियो से निकलिएगा
तो यहाँ से गली नुक्कड़ पर हर जगह आपको, हर एक पान के दुकान पर, हर एक टपरी पर, चाय के टपरी पर या पान के दुकान पर आपको सिगरेट, गुटखा, पान, तंबाकू सब मिलता है। ठीक है, सब पर सब बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है कि धूमपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, फिर भी लोग उसका सेवन करते हैं। तो सर शराब पर भी वो लिखा हुआ है ना, शराब पर भी वो लिखा हुआ कि आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सरकार बंदी किए हुए है, ऑन पेपर बंद है, सरकार का रेवेन्यू जा रहा है और शराब माफिया का स्थिति देख रहे हैं। कोई सा दिन नहीं है जिस दिन पेपर में एक आध ट्रक नहीं धराया हो। कल के पेपर में देखिए। सही बात है। तो सर ये जो पैसा ही कहाँ जा रहा है, बिहार का रेवेन्यू कहाँ जा रहा है? तो प्रशांत किशोर जी वही कहे थे कि भाई ये गलत चीज है, हम आपको समझा रहे हैं कि ये गलत चीज है, नहीं लीजिए, लेकिन फिर भी आप पीजिएगा तो हम अपना रेवेन्यू का चौपट करेंगे, भाई खोल दो। ऐसे भी तो बिक ही रहा है। सर वो भगवान है, शराब जो है बिहार में हो गए भगवान, प्रभु हो गए, दिखते कहीं नहीं है, मिलते सब जगह, मिलते सब जगह। तो पलायन का जो सर आपने बताया था कि उप मुख्यमंत्री जी पलायन के बारे में बोले थे, तो पलायन पर जब सर प्रशांत किशोर जी ने बोला था कि हम एक अलग मंत्रालय बनाएंगे, क्योंकि वो बिहार का आम जो नौजवान है, जो युवा पीढ़ी है, उसका दुखता नब्ज है सर जी। तो जब प्रशांत किशोर जी इसके लिए बोले कि हम एक अलग मंत्रालय बनाएंगे, और शायद उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया था, एक टेंटेटिव डेट भी बताया था कि इस डेट तक हम जो भी अपने बाहर में जो भी है, गुजरात, मुंबई, दिल्ली में जो भी है, सबको अपना एक मंत्रालय बना के सबको रजिस्टर्ड करेंगे और उनको अपना हम कोशिश करेंगे बिहार में ही, नौकरी नहीं मतलब रोजगार 10,000 से 15,000 का रोजगार। उसके बाद ये रूलिंग पार्टी के उप मुख्यमंत्री जी जो है वो चर्चा किए, तो कट कॉपी पेस्ट हो रहा है। अभी वो जो बोलेंगे वो स्कीम को फोर लगा हुआ है कि हम पकड़े, अपना कोई विजन नहीं है सर। अब देखिए ना, यानी अपना विजन है ना, अपना विजन है। मैं अभी चर्चा में जो दो पक्षी का जो मैं चर्चा किया था, एक गिद्ध और एक हंस का, तो हंस का विजन है प्रशांत किशोर का विजन, और गिद्ध का विजन है सम्राट चौधरी का विजन। सम्राट चौधरी का विजन क्या था? उनका विजन है कि हम अंतर्देशी पे पत्र लिखेंगे अपने फूफा को, मामा को, मौसा को, कि फूफा, मामा, मौसा, लालू यादव जी आपके पीठ पर लाठी मारकर भगा दिए थे, हम 20 साल से सरकार में हैं, वो सबसे अब हमको याद नहीं आया, अब याद आया है, आप घर आ जाइए, हम उनको बुलाएंगे, हम उनको पत्र लिखेंगे। ये उनका विजन है। तो सर पता चलता है कि उस व्यक्ति के दिमाग में बिहार के उत्थान के लिए क्या विजन है। जब एक छोटी सी प्लान के ऊपर उस व्यक्ति की विजन है कि हम पत्र लिखेंगे। सर अभी जो रूलिंग पार्टी है ना, सर ने जैसा कहा कि अंतर्देशी पर पत्र लिखेंगे, अंतर्देशी भी अब खत्म हो गया, आप तो आगे आप सोशल मीडिया का जमाना है, स्पीड पोस्ट है, खैर उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन सर ये प्रशांत किशोर जी जो घोषणा किए थे उसका कट कॉपी पेस्ट है, और ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग इससे पहले भी देख चुके हैं सर। 2014 का सर आम चुनाव था, ठीक है, प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, ठीक है, प्रधानमंत्री जी मंच से बोले थे कि पता ही उसका आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा बहुत ही जल्द, पताही एयरपोर्ट आप लोग को नियमित सेवा देना शुरू कर देगा। सर देश के प्रधानमंत्री का ये वोट है, कोई पंचायत का मुखिया नहीं बोला था और वार्ड का वार्ड मेंबर नहीं बोला था, 140 करोड़ लोग को रिप्रेजेंट करने वाले प्रधानमंत्री जी बोले थे। तो हम क्या उप मुख्यमंत्री जी का बात माने कि हम बाहर से बुलाएंगे, चिट्ठी लिखेंगे, ये सब चुनावी जुमला है जो ये सब ऐसा कुछ नहीं है। ये जो विजन लेके आया प्रशांत किशोर जी, जो विजन लेके आया उन्हीं का कट यही ओरिजिनल है। हाँ वही है, वही कॉपी पेस्ट वही। चलिए सर, तो अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे लीडर का जो है कि रैलियां हो रही है, जिसमें प्रशांत किशोर का जो रैली हो रहा है बहुत जबरदस्त देखने को मिल रहा है। इतना भीड़ मिल रहा है कि बाकी जो अपोजिशन पार्टी है या रूलिंग पार्टी है ये सब दंग रह गया है। क्या ये भीड़ जो है कि वोट में बदलेगी? एक अभी रैली उनका हुआ था सर, सरैया ब्लॉक पड़ता आई थी, ब्लॉक पड़ता है ना सर, सरैया ब्लॉक में रैली। तो उस दिन हम उधर से गुजर रहे थे और बैनर पोस्टर लगा हुआ था, किसी अपने निजी काम से हम गए थे, तो हम भी सभा स्थल पर रुक गए, देखे कि प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, हमको भी देखना था। तो
मैंने देखा कि 400-500 भीड़ वहां पर था पहले से। ग्रामीण इलाके की महिला थी, ज्यादा लेबर क्लास के लोग थे। 1 घंटे में सर वो सभा सैकड़ों की भीड़ हजारों में बढ़ गई। मैंने देखा था वो सैकड़ों की भीड़ हजारों में बढ़ गई। और जब सभा खत्म हुआ, लोग उधर से निकल रहे थे, तो अब ग्रामीण इलाके की महिला लोग थी, तो वो बोल रही थी कि पहला ऐसा नेता आलन है जो हमारा बाल बच्चा के बारे में बात करे सकता कि 100 बेर तक वोट देली अपना लागी, इमरी वोट दियो अपना बाल बच्चा के अच्छा भविष्य लागी। सर कौन गार्जियन नहीं चाहेगा कि हम जो जिंदगी जिए जो तंगी में हम जिए, अगर कोई हमारे बाल बच्चा के बारे में अच्छा सोच रहा है, अगर सर आपको हम बोलेंगे कि सर आप ऐसे ऐसे कीजिए, आपके बाल बच्चा के प्रति हमारा विशेष रूप से ध्यान रहेगा। बिहारी सब समझ रहा है सर, सबको समझ में आ रहा है, और इस बार के इलेक्शन में आपको दिखेगा। जी जी, बहुत सारे लोग मन में ये बना लिए हुए हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ रहा है कि इस बार वोट जो है कि अपने बच्चों के लिए दीजिए। वही सर मैं बता रहा हूँ कि पब्लिक का ट्रेंड क्या होता है। आपको याद होगा दिल्ली का चुनाव, केजरीवाल जी आए थे, नो डाउट बहुत अच्छा विजन वो भी लेके आए थे, उसमें वो मुफ्त का बिजली पानी का स्कीम लगा करके, और असल मुद्दा से वो भटके हैं। तब पब्लिक भी उनको बता दिया कि ये अस्थाई सीट नहीं है, ये काम करने के लिए आपको मिला था, अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर जहां से आप आए थे वही आपको भेज देंगे। तो इतना दिन से सर हम लोग देख रहे हैं, या आम बिहार का आम जनमानस का भी कहना है कि भाई हम लोग 20 साल से तो एक ही चीफ मिनिस्टर देख रहे हैं। हाँ, 20 साल से तो एक ही चीफ मिनिस्टर देख रहे हैं, और पहले भी थे, तो 30 साल से लगभग बिहार की राजनीति में देख रहे हैं कि भाई कोई ज्यादा बदलाव हुआ नहीं है। एक बार इनको भी, अगर ये बच्चे का बात कर रहे हैं, शिक्षा का बात कर रहे हैं, और हाँ शिक्षा पर सर एक बात और आपको एक जानकारी आपको दे दे कि अमूमन गरीब का बच्चा तो सरकारी विद्यालय में पढ़ने जाता है, बिल्कुल गरीब का बच्चा। हाँ, और जनरली हम लोग के देहात में बोला जाता है, देहाती क्षेत्र में कि का जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई तो बड़ा अच्छा पढ़ाई हुई है, आ सरकारी पढ़ाई खूब बढ़िया न हुई, जनरली जो लोग का आम भाषा में जो लोग बोलता है। लेकिन सर एक आंकड़ा मिला है, प्रशांत किशोर जी जो शिक्षा पर बात किए थे, तो उसमें एक आंकड़ा दिए थे कि कौन बोलता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई फ्री है। प्राइवेट से ज्यादा महंगा है विद्यालय। ओवरऑल सरकारी विद्यालय में एक बच्चे पर जो प्राइमरी से लेकर सरकार की खर्चा है ना सर। वो नहीं तो सर वो इच बच्चे पर हम काउंट करेंगे 894 रुपया, 894 रुपीज के आसपास एक बच्चे पर सब कॉस्टिंग गिरता है। मिड डे मील से लेके, स्कूल चलाने से लेके, सैलरी से लेकर जो टीचर वगैरह का जो, और ओवरऑल मेंटेनेंस। सर वो तो सरकार का खर्च है, लेकिन सरकार उस तरह का व्यवस्था नहीं कर पा रही है। सर मेरा वही कहना है कि सरकार का वो तो रेवेन्यू उतना जा रहा है ना, रेवेन्यू जा रहा है, तो लेकिन प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि भाई एक तो हम स्कूल में खर्च भी कर रहे हैं, स्कूल दूर है, पढ़ाई भी नहीं होता है, बच्चा भी नहीं जाता है, तो उससे अच्छा है कि 894 रुपया ओवरऑल 900 मानिए, 900 मानिए, 900 जब हम सरकारी स्कूल में खर्च करवे करेंगे तो 600-700 प्राइवेट स्कूल का फीस है। वो कहानी दोनों बच्चा का रजिस्ट्रेशन करके उतना पैसा हम आधार से लिंक करें, खतवे में डाल दे आराम से बच्चा का प्राइवेट स्कूल में जाए। सरकारी स्कूल में क्या मतलब है, जब बच्चा जाएगा ही नहीं तो क्या मतलब उतना महंगा महंगा टीचर रखने का। और सर लेकिन इससे स्कूल पे तो असर पड़ेगा, और बहुत सारे टीचर बेरोजगार भी हो जाएंगे ना, क्योंकि तो सर उसका एक डायग्राम बनना चाहिए ना, खाका तैयार होना चाहिए ना। हम स्कूल में गए, हम स्कूल में 10 शिक्षक हैं, अब बच्चा 10 नहीं है, हम बैठे क्या कर रहे हैं। बताइए सर, कहीं कहीं पे ऐसा जो है कि मोहल्ला है, ऐसा गांव है जहां पर सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। अब वहां के सभी बच्चे यदि प्राइवेट स्कूल में चले जाएंगे तो वहां तो स्कूल खाली हो जाएगा ना, क्योंकि अभी माइंडसेट लोगों में यही है कि प्राइवेट स्कूल में अच्छा पढ़ाई होता है, सरकारी में नहीं हो रहा है। अगर व्यवस्था मिलेगा तो लगभग सभी बच्चे कोशिश करेंगे कि हम प्राइवेट में जाए। नहीं सर, मेरा फिर ये देखिए सर, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, हम शिक्षा नीति को कोई उसमें ये नहीं कर रहे हैं। मेरा ये कहना था कि जो सुदूर इलाका है, जहां पर स्कूल है, टीचर है, बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं, वहां के लिए या स्कूल की स्थिति अच्छी नहीं है। प्रशांत किशोर जी ने बोला था कि जहां पर स्कूल है या बिल्डिंग अच्छा नहीं है, या मतलब टीचर है या बच्चा, मतलब कनेक्टिविटी अच्छा नहीं है जहां पर,
वहां पर जब तक स्कूल का स्थिति अच्छा नहीं होता है तब तक उस इलाका का बच्चा शिक्षा से ये अलग नहीं रहे, उसको प्राइवेट में भेजने का व्यवस्था हम करेंगे, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे विद्यालय तो बिहार में ऐसा है कि आदर्श विद्यालय है, जी जी, बहुत सारे विद्यालय है, बहुत सारे विद्यालय पढ़ाई का स्तर बहुत ही अच्छा है। अच्छा है। हम लोग भी सरकारी विद्यालय से पढ़े हैं, हम सरकारी विद्यालय पे उंगली नहीं उठा रहे हैं। उस बिहार का उस इलाका का हम बात कर रहे हैं जहां पर कनेक्टिविटी सही नहीं है, बच्चे विद्यालय नहीं पहुंच पाते हैं। उस इलाके में जब तक स्कूल की स्थिति अच्छी नहीं होती है तब तक जो खर्च आ रहा है वो खर्च डायरेक्ट गार्जियन को मिले और गार्जियन आजू बाजू में जो भी अगल बगल के जो प्राइवेट विद्यालय उसमें अपना बच्चे का पठन पाठन का काम अपना करें। तो चलिए सर, ओवरऑल जो है कि यदि आपको कुछ कहना है तो बोल सकते हैं, क्योंकि आज का पॉडकास्ट हम यहीं पे ख़त्म करना चाहेंगे। सर कुछ बोलना चाहते हैं लास्ट में, कुछ बोल दीजिए। देखिए सर, हम तो यही अपने बिहार के लोगों से यही कहेंगे कि भाई चुनाव आता रहेगा जाता रहेगा, बेहतर भविष्य किसमें हो आप बेहतर सोच सकते हैं। आपका बेहतर भविष्य किसमें है, क्योंकि चुनाव तो हर 5 साल में आता जाता रहता है और चुनावी वायदा आपसे हर राजनेता करेगा, लेकिन बेहतर क्या हो सकता है आप खुद सोच सकते हैं और खुद से निर्णय लीजिए। न चुनाव के समय किसी के बहकावा में मत आइए, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आपको लगता है कि हमारे लिए ये बेहतर है, उसी चीज का चुनाव करें। नमस्कार। अच्छा सर, राजकुमार सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं पहले भी कहा हूँ और आज फिर से कह रहा हूँ, मैं अपने बिहार के सभी जाति, सभी समुदाय, सभी बुजुर्ग, सभी छोटे, जो भी मत के मताधिकार, मत डालने के जिसको भी अधिकार प्राप्त है, उन सभी लोग से मेरा नम्र निवेदन है, एक सैनिक की प्रार्थना है कि आप लोग एक बेहतर बिहार बनाने के प्रयास में जो मुहिम लेकर प्रशांत किशोर जी जन स्वराज की पार्टी चली है, उस मुहिम के साथ इतना दिन आप लोग 20 साल करके एक 40 साल का दरम्यान जब सफ़र तय कर लिए, तो एक 5 साल का सफ़र एक दूसरे रास्ते पर चल कर देखिए और फिर देखिए कि बिहार में क्या होता है, बदलाव होता है नहीं होता है। नहीं होगा तो क्या हुआ, 40 साल ऐसे गया, 5 साल और ऐसे चला जाएगा। लेकिन एक प्रयास तो करना हम सभी बिहार वासियों की यह दायित्व बन गई है और उस दायित्व में हम एक एक अगर हम हाथ से हाथ नहीं मिलाएंगे तो इस दायित्व की पूर्ति नहीं हो सकती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आज का पॉडकास्ट हम यहीं पे ख़त्म करना चाहेंगे और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।